नमस्कार दोस्तों। आज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई निफ्टी के एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के और निफ्टी के लेवल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे इस साइड वाइज जो जोन था ये वाला, इस वाले जोन में काफी टाइम कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा चलना शुरू हो चुका है। जहां पे अगर हम सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके अगर हम देखें तो अपने लेवल्स वगैरह कौन कौन से हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग दी है वो दी है 25,632 के आसपास, इस वाले जोन में। इस वाले जोन में यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है और साथ ही साथ एक काफी ज्यादा अप ट्रेंड में स्टॉक गया, निफ्टी काफी ज्यादा अप ट्रेंड में गया था और काफी अच्छे जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कल के लिए देखें तो कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है, जहाँ आने वाले दिनों में या इसी एक्सपायरी में कैसा बिहेव कर सकता है। जहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले मार्केट इस वक्त जो है वो है 25,600 के आसपास। ये वाला जो जोन है 25,600 के आसपास, यहाँ पे मिड निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे एक जो मेजर सपोर्ट जो बन के आया है वो है 25,500 का। ये 25,500 का जो ये वाला जो जोन है ये काफी ज्यादा सपोर्ट बना हुआ है। इस ये वाला। तो यहाँ पे मार्केट अब क्या कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे अगर मार्केट ओपनिंग देता है कल को साइडवेज, साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर मान लो मार्केट नीचे आता है तो एक अच्छा खासा अभी जो इसका सपोर्ट पेंडिंग है वो 25,500 के आसपास का सपोर्ट अभी पेंडिंग है। हम चाहते हैं मार्केट जहां से जैसे ही इस वाले जोन में आएगा 25,500 जहाँ 25,450 के आसपास, इस वाले जोन में जहाँ इस वाले जोन में जैसे ही मार्केट इस वाले जोन में आके रुकेगा वहां पे एक जो भी बुलिश कैंडल बनेगी हम उस वाली कैंडल पे बाइंग करेंगे। बाइंग करके फिर उसको लॉन्ग पोजीशन लेके जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट मान लो कल को अगर गैप डाउन खुल जाता है जहां 550 के आसपास, इस वाले जोन में अगर मान लो गैप डाउन खुल गया, थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर आप नीचे आता है या अप जाता है उसको देखेंगे। अगर मान लो कल को निफ्टी जो है काफी ज्यादा गैप अप खुल जाता है, जो खुल जाता है 600 या 700 के आसपास, इस वाले जोन में जो है 25,700 के आसपास मान लो निफ्टी यहाँ पे गैप अप खुल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट कल को फिर गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाएगा, नहीं। जहां पे अगर हम देखें तो मार्केट जहां से गैप अप अगर खुलेगा तो एक बार सपोर्ट लेने जरूर आएगा। भले ही कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं आएगा चौथे आ जाएगा, लेकिन इस वाले जोन ये जो पड़े हैं इनमें एक सपोर्ट पेंडिंग है। जहां पे मार्केट एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद सपोर्ट लेगा। भले ही मार्केट 700 750 के आसपास खुल जाए, लेकिन एक सपोर्ट लेगा इसी एक्सपायरी में, वो होगा 25,500 के आसपास। भले ही 25,550 पे ले ले, भले ही 25,500 पे आ जाए, वहां पे सपोर्ट लेके एक फिर बाउंस बैक करेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट में एक 100 पॉइंट का जो पेंडिंग पड़ा है मूव, जहां अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे इस वाले जोन में जैसे आज जो हमें क्लोजिंग दी है इस वाले हाई के आसपास ही हमें क्लोजिंग मिली है। तो जहां पे अगर हम ये डेली टाइम फ्रेम है और इस वाले जोन का ये वाला जो लो है, इन दोनों के बीच का ये वाला जो एरिया है, खाली जो स्पेस पड़ा है, ये 100 पॉइंट का गैप है।
इस वाले गैप को मार्केट जरूर फिल करेगा। अब हो सकता है ये कल कर दे, हो सकता है ये परसों कर दे, लेकिन एक कुछ ही इसी एक्सपायरी में इस वाले जोन को भी ये फिलअप करने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट। और हो सकता है उसी वाले जोन में, जो ये वाला जो जोन है 800, यहाँ पे एक्सपायरी के आसपास, यहाँ पे हो सकता है कल को गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाए, जहाँ परसों ऊपर जाए वहां पे अगर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाए एक दो बार। लेकिन अगर मान लो कल को मार्केट जहां कहीं खुल जाता है 24,700 के आसपास या 750 के आसपास, जहां काफी ज्यादा कोई रात को अगर अच्छी खबर आ जाती है यूएस की तरफ से या ग्लोबली, तो अगर मान लो मार्केट 25,800 के आसपास भी खुल गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि हम अग्रेसिवली बाइंग कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे हम देखें कोई सेलिंग पोजीशन बनती है, जब सेलिंग कैंडल कोई बनती है, अगर ओआई सबसे ज्यादा इस वाले जोन में रेजिस्टेंस, ओआई सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे बनेगा, और साथ ही साथ अगर कोई कैंडल बनती है सेलिंग वाली, जब बेयरिश कैंडल जो जिसको बोलते हैं, वो अगर कोई भी बन जाए, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का पोजीशन लेंगे, जो हमारा टारगेट होगा 700, और ये वाला 650 के आसपास तक का हम टारगेट रखेंगे। अगर मान लो कल को मार्केट काफी ज्यादा यहीं साइडवेज ही ओपन हो जाता है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर हम देखेंगे कि इसी वाले जोन में अगर साइडवेज ओपन होता है, अगर इस वाले हाई को ब्रेक करता है, जो पिछला जो कल का हाई था उस वाले हाई को अगर ब्रेक करके मार्केट अप निकलता है, तो हम कल के जो ये वाला जो लो होगा, जो होगा 25,600 का, 25,600 के लो को स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जो जाएगा 750 और 800 के आसपास का, यहाँ तक जहाँ हम 800 तक के लेवल को रेजिस्टेंस मान के, और जहाँ 800 के लेवल को हम एक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। अगर मान लो कल को कोई काफी ज्यादा ह्यूज गैप डाउन खुल गया, जैसे मान लो 25,500 के आसपास खुल गया, जहां 25,440 जहां 450 के आसपास यहाँ कहीं मार्केट खुल गया, मान लो इस वाले जोन में गैप डाउन खुल गया, जहां यहाँ कहीं गैप डाउन खुल गया, जहां यहाँ कहीं गैप डाउन खुल गया, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 25,500 के आसपास सपोर्ट बनाता है, वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो इस वाली कैंडल से हम लॉन्ग की पोजीशन लेके जाएंगे, जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 25,622 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 25,710 का। ओके, ये वाला हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट काफी ज्यादा अभी भी, जो अगर हम देखें तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे है। बाय ऑन डिप काफी ज्यादा नीचे अगर बुलिश मोमेंटम आया है, जहां पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो देखो कितने टाइम इसी वाले जोन में मार्केट कितना टाइम कंसोलिडेशन करता रहा था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट ली, फिर बाउंस बैक दिया, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया। जैसे ही इस वाले जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जो बाउंस बैक देके जब मार्केट इस वाले जोन को जब ब्रेकआउट दिया था, तो ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, उसी वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद फिर बाउंस बैक दिया। अब जो ये वाला जो अभी सपोर्ट पड़ा है मार्केट का, ये वाला जो अभी सपोर्ट सिस्टम पड़ा है, अभी मार्केट हो सकता है कभी भी इस वाले जोन को सपोर्ट लेने आएगा। जैसे ही इस वाले जोन को सपोर्ट लेने आएगा, वहां से हम लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे, जो मार्केट को 700 और 800 तक के टारगेट के लिए लेके जाएगी। ऊपर की तरफ अगर हम देखें, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 26,000 का। ये वाला जो लेवल है 26,000 का जो लेवल है, ये काफी ज्यादा हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का एज इट इज रोल अदा करेगा। जैसे ही मार्केट इस वाले जोन पे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी होता है, जैसे ही अगर मान लो कभी भी मार्केट 26,000 वाले जोन पे पहली बार जाएगा, तो वहां पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इस वाले जोन में आके मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। तो इसलिए जो हम सेलिंग पोजीशन लेके जाएंगे, वो लेके हमारी सेलिंग पोजीशन लेके आएगी 800 के आसपास सपोर्ट बनाने।
तो हम 800 पे यहाँ पे फिर देखेंगे कहाँ पे बाइंग बनती है, जो सेलिंग बनती है। अगर नीचे मार्केट आता है तो वहां पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम यहीं से बाइंग करके इस वाले जोन में अब मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा, वो हमें देखने को भी मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे जो था मार्केट, जो 25,000 का ये वाला जो मेजर रेजिस्टेंस था मार्केट का, ये वाला जो मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जैसे ही मार्केट जाता था तो वहीं से हमें रिजेक्शन मिल जाता था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया वहीं पे रिजेक्शन मिला, यहाँ गया सस्टेन किया लेकिन वहीं पे हमें रिजेक्शन मिला। वैसे ही हमें अभी 26,000 वाले लेवल को भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।